अरे यार मुझे बिजनेस करने के लिए सीखना पड़ेगा। हाँ यार आपको सीखना पड़ेगा। अरे यार मैंने तो +2 किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके बाद एमबीए किया है, उसके बाद भी मुझे बिजनेस करने के लिए सीखना पड़ेगा। हाँ यार आपको सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आज बताता हूँ। क्योंकि अगर बारिश का मौसम है बाहर, उसके बाद भी आप छाता लेकर जो, अगर बारिश बाहर नहीं हो रही उसके बाद भी आप बाहर जब निकलते हो उसके बाद भी छाता लेकर निकलते हो। क्योंकि अगर बारिश कहाँ पर भी होता है तो उसके आप सेफली घर पहुंच सकते हो। सो इसलिए इस तरह से ये बिजनेस का जो नॉलेज है इस तरह ही आपको काम करते प्रोटेक्ट करता है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर देते हो विथआउट नॉलेज के, तो विथआउट नॉलेज में आप कहते हो कि मैं +2 किया हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, एमबीए किया हूँ, तो उसके बाद भी क्यों नॉलेज है? आपने जो डिग्रियां दी है ना, वो सब किताब ऊपर ही है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है? जैसे कि आपका जो कन्वर्सेशन, कस्टमर कन्वर्सेशन कहते कैसे करते हैं, कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं। उसके बाद जैसे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारे जो फंडामेंटल होता है वो बिजनेस के लिए बहुत सारे जरूरत होता है। तो इसलिए आपको फंडामेंटल तो लेना ही पड़ेगा, कहाँ से भी तो लो तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से ही पहले स्टार्ट किया था। उसमें जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वो अगर वो देखेंगे, वो नॉलेज के बारे में देखेंगे तो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, आपके साथ जो लोगों के साथ कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करते हैं वो सब आप सीख जाएंगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट के लिए बिजनेस का फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आजकल तो ट्रेंड हो गया, क्योंकि जो छोटे से बच्चे हैं, अगर वो एमबीए +2 में है उसके बाद जो एमबीए के बाद और एमकॉम के बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई जो रहता नहीं। लेकिन आपको बिजनेस अगर स्टार्ट किए उसको सस्टेनेबल मेंटेन करके उसके जो प्रॉफिट बनाना था, उसके लिए आपको तो सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि जो फंडामेंटल अगर नहीं लोगे और नहीं सीखोगे, आजकल तो सभी तो +2 के बाद और एमबीए के बाद और एमकॉम के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये जो क्या है डिफरेंट है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अरे बिजनेस अगर सब लोग जो अगर +2 के बाद स्टार्ट करते करने के लिए वो जो क्वालिफिकेशन होता है वो अगर सफिशिएंट होता है, तो आज तो लोगों घर घर में बिजनेसमैन होते। तो बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, उसको सस्टेनेबल मेंटेन नहीं करते हैं, 2 साल में 3 साल में वो इधर उधर हो गए, वो बिजनेस को सस्टेनेबल नहीं मेंटेन करके वो बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सर्टिफिकेट का जो बोझ होता है ना उसके लेकर कंपनी कंपनी घूमते हैं, क्योंकि मुझे कोई कंपनी हायर कर ले और मुझे कुछ पैसा दे दे, उसके साथ मैं महीने के महीने में उसके साथ गुजारा कर सकता हूँ। तो इसलिए बिजनेस का इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है और आप जीवन भर में सोचते हो कि मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। बिजनेस आप सब लोग तो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होने के लिए जो सर्टिफिकेट की जो जरूरत नहीं। अगर आप +2 भी कॉमर्स में हो नहीं हो, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको जो जो भी सीखना पड़ता है वो बाहर से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसलिए बिजनेस को अगर स्टार्टिंग से आप सीखना चाहते हो फंडामेंटल के साथ, तो इसलिए अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आप जैसे कि जो ग्रोथ लेते हो बिजनेस में, जैसे कि आगे बढ़ते हो, तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से जो फंडामेंटल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, फंडामेंटल सीखने के बाद आप उसको स्टार्ट करके आप बिजनेस में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो उसके साथ आपको कंसिस्टेंटली नॉलेज लेना पड़ेगा। कंटिन्यूस नॉलेज क्यों चाहिए उसके लिए? क्योंकि बिजनेस का जो हमारा आप तो जानते हो कि दुनिया कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इतनी तेजी के साथ जो दुनिया जो चेंज हो रही है और जो सिस्टमेटिकली कुछ कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली नॉलेज आप लेंगे तो बिजनेस का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। जो 21st सेंचुरी में जो आज का जो बिजनेस है, वो जो हमारा जो पीछे जो 2000 में और 1990 में वहां पर जो बिजनेस का स्टैंडर्ड था जब भी, अब जो 21st सेंचुरी अब आ जाएगा 2022 में, तो इस तरह से जो बिजनेस का ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो इसलिए बिजनेस का करने के लिए उसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा जरूर होता है। तो इसलिए बिजनेस को कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा आपको, फंडामेंटल के साथ उसको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद कुछ सीख सीख कर उसको आगे बढ़ाते दीजिए। आपके पास अगर कुछ रेडीमेड सिस्टम है इसी तरह आपको कुछ सिखा कर कुछ मेंटरिंग कर सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपके पास कुछ मेंटर नहीं है, कोई मेंटर आपके पास नहीं है, आप सिंगल ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे जो नंबर है आप उस नंबर पे कॉल करके पता लगा सकते हो। मैं आपके साथ बात करूंगा कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। एजुकेशन सिस्टम का जो टीम होता है वो आपको कंटिन्यूसली आपको हेल्प करता है, आपके फंडामेंटल आपको सिखाता है। फंडामेंटल सीखने के बाद आप क्या करते हो, उसके बाद जो ग्रोथ के लिए जो आपका जो कंटिन्यूसली जो मेंटेन करते हो बिजनेस को कैसे, उसके साथ आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्या होता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस पे जहां पर भी आप रुक जाते हो, जहां पर भी आपको कंसिस्टेंसी लेने में और जॉब लेने में तकलीफ हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके साथ साथ आप हमको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। उसके आपको जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हमको प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे आपके बिजनेस को कंटिन्यूस ग्रोथ देने के साथ साथ। तो इसलिए इस बिजनेस को अगर फंडामेंटली कंटिन्यूसली आप ग्रोथ करना चाहते हो, तो इसलिए इसमें आपका नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है और टीम सपोर्ट भी आपको बहुत जरूरी होता है। क्योंकि नॉलेज का जो भंडार होता है और जो बिजनेस के जो कंटिन्यूसली ग्रोथ लेना और प्रॉफिट बनाना, वो भी एक अलग अलग होता है। तो इसलिए ग्रोथ ग्रोथ लेना और प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली नॉलेज लेना पड़ेगा।
पड़ेगा और मेंटरिंग भी लेना पड़ेगा। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में क्या क्या सपोर्ट होता है और कैसे बिजनेस को स्टार्टिंग से लेके लोग जो प्रॉफिटेबल बनाते हैं। क्योंकि बच्चों भी अगर आजकल तो देखे होंगे 12 साल के बच्चे भी बिजनेस स्टार्ट कर देते, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के साथ वो कंटिन्यूसली लर्निंग लेते हैं, तो उसके साथ साथ वो आगे बढ़ते। तो बिजनेस का अगर पूरी तरह से सीखना चाहते हो और फंडामेंटल के साथ उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कैसे कंटिन्यूसली ग्रोथ देते हैं, तो इससे जो नीचे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके पता लगा सकते हो। आपके जो प्रोफेसर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, इस तरह जो एजुकेशन सिस्टम मेरे पास है जो ऑफर आपके लिए, तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, कैसे आपको मेंटरिंग मिलेगा। तो आप जो ऊपर देख रहे होंगे जो के मिस्त्री सारे है, जो कि हमारे HDFC की CEO है, वो आपको सिखा देंगे कि कैसे बिजनेस के फाइनेंस को मेंटेन कर सकते हैं आप। उसके बाद जो भी मार्ट के जानते हो जो ललित अग्रवाल सर, तो वो कैसे आपको सिखाते हैं कि रिटेल बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल करना है। तो इसी तरह जो प्रोफेसर आप लोग जो देख रहे हैं, इसने जो सारे प्रोफेसर लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस को आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ देख सकते हैं। क्योंकि जो बिजनेस में जो कंटिन्यूसली ग्रोथ है इन्होंने देखा है, और उन्होंने भी प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर और जो 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का बिजनेस इसने सस्टेनेबल मेंटेन किया है इन लोगों ने। तो इसलिए ये लोग आपको सिखा सकते हैं कि कंटिन्यूसली आप कैसे बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हो। तो इसलिए इस नंबर पे कॉल करके आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आप, मेरे पास एक एजुकेशन सिस्टम है और क्या क्या उसका बेनिफिटेड है, आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो इसलिए बिजनेस कुछ फंडामेंटल के साथ उसको स्टार्ट कीजिए और उसके बाद लंबी ग्रोथ लीजिए। तो अगर आपको कंटिन्यूसली आपका जो प्रॉफिट चाहिए, तो कंटिन्यूसली आपको नॉलेज नॉलेज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नो नॉलेज तो नो प्रॉफिट। तो इसलिए कंटिन्यूस मेरे साथ रहिए, बने रहिए। और आपको अगर फ्री में कुछ नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो बिजनेस का कुछ फंडामेंटल्स में इसमें देता रहता हूँ, और कुछ कुछ एडिशनल नॉलेज में मैं देता रहता हूँ। तो इसलिए आपको साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप इस नंबर पे कॉल करके पता लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या ऑफरिंग है और क्या बिजनेस का सिस्टम है, उसके लिए आप कॉल करके पता लगा सकते हैं। तो रहते हैं, धन्यवाद।